हाँ जी, सब बढ़िया। सो दिस इज कपिल यादव एंड टुडे इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट लोगरिथम फंक्शंस, राइट। सो बेसिकली लास्ट लेक्चर में आपने देखा कि हमने वेवी का मेथड डिस्कस किया था और बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए थे वेवी का मेथड के। उसमें मैंने सबसे पहले आपको इनइक्वालिटीज़ को इंट्रोड्यूस किया था और आफ्टर दैट मैंने लीनियर इनइक्वालिटीज़ पढ़ाई थी और उसके बाद पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज़ के लिए वेवी का मेथड की ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने उसको डिस्कस किया था आपके सामने। होप आप उसको बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अब आप देखेंगे कि ये सर सारी चीज़ जो आपने पढ़ा दी है यूज़ कहाँ पर होंगी, ठीक है। तो एक नई चीज़ आज हम बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ लोगरिथम फंक्शन। ओके, तो आपके सामने है ये लेक्चर, मैंने आपके लिए रेडी किया है बहुत ही प्यारा सा, ठीक है। एकदम जचा जचा के रेडी किया है। पहले तो कुछ बुक्स की लैंग्वेज पढ़ेंगे और उसके बाद कपिल जी की लैंग्वेज में समझेंगे कि सर आप क्या समझाना चाहते हो, ठीक है। और आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे ऑनेस्टली जिस अंदाज में मैं आपके सामने रखने वाला हूँ कि क्या होता है लोगरिथम। ओके, और क्यों यूज़ होता है, कहाँ काम आता है, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लोगरिथम फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया था जॉन नेपियर ने, ठीक है, इन 1614। सर क्यों किया इसने इंट्रोड्यूस, क्या जरूरत थी, ठीक है। तो आप नीचे देखोगे एक लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, लोगरिथम इज अ रूल विच इज यूज टू सोल्व कॉम्प्लेक्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। आपकी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को लोगरिथम ने बहुत छोटा बना दिया था जब आप लोगरिथम का यूज कर रहे थे, ठीक है। बहुत सारे आप देखोगे, जैसे जैसे मैं आपको इसकी एप्लीकेशंस पढ़ाऊंगा ना, तो आपको एक्चुअल में पता चलेगा, हाँ सर सही कह रहे थे आप, बहुत ही लंदी लंदी और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को इजी कर दिया लोग की हेल्प से, ठीक है। तो जस्ट अभी ये हमारे लिए एक नाम है लोगैरिथम, ठीक है। अभी हम इस नाम को थोड़ा सा जानेंगे, पहचानेंगे कि आप क्या हो, आपकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, आप कैसे कैसे वर्क करते हो, उन सारी बातों को समझेंगे, राइट। तो चलिए सबसे पहले मैं ये लैंग्वेज पढ़ता हूँ और देखता हूँ आपको समझ आती है कि द लोगरिथम ऑफ द नंबर कैपिटल एन टू द बेस ए। तो ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पर इस बंदे ने बोला हमेशा याद रखना, लोग है ना, एक नंबर का निकलेगा, एक क्वांटिटी का निकलेगा, ठीक है। ये जो नीचे एक्सप्रेशन लिखी हुई है इसी को पढ़ा जा रहा है। इसके अंदर लोगरिथम ऑफ द नंबर एन, इस नंबर का लोग, ये जो नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, इस नंबर का लोग टू द बेस ए, ये जो नीचे छोटा सा ए लिखा हुआ है, ठीक है ना, टू द बेस ए, इसको बेस बोला जाता है। ये जो नीचे सारी चीजें बताऊंगा, एक बार पढ़ देता हूं इसको। इज द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का मतलब सबको पता होगा पावर होती है, ठीक है। द पावर टू विच द बेस ए मस्ट बी रेज्ड टू ऑब्टेन द नंबर एन, द नंबर इज डेजिग्नेटेड एज log n टू द बेस ए। सर समझा दिया आपने तो आगे समझ, ठीक है। अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इस इंग्लिश वाली लाइन का क्या मतलब है, ठीक है ना। तो जैसे ही मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा आप अच्छे से समझ पाएंगे। नीचे एक एग्जांपल लिख भी रखा है मैंने। जैसे मैंने आपको कहा कि इस चीज को पढ़ा कैसे जाता है, log ऑफ n टू द बेस ए, log के सामने एक नंबर लिखा जाता है बच्चों यहाँ पर, ठीक है, और नीचे छोटा सा पैर में एक और नंबर लिखा जाता है, इसको बोला जाता है बेस। यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। थोड़ी देर में मैं आपको रेस्ट्रिक्ट कर दूंगा कि क्या क्या आप नहीं लिख सकते, क्या क्या वैल्यू आप पुट कर सकते हो, और इसकी जो वैल्यू आएगी ना, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो अब आपके सामने कभी भी कोई एक्सप्रेशन है तो उसको आपको कैसे रीड करना है, क्या सोचना है, तो यही वो बंदा इस डेफिनेशन से बता रहा है कि लोगरिथम का मतलब क्या है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर log ऑफ 8 टू द बेस 2 लिखा हुआ है और इसका आंसर ला रखा है इसने k। तो मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज को ऐसे सोचा जाता है कि सर इसको सोल्व कैसे किया जाए, कि ये जो बेस है ना, बेस बेस, इसकी क्या पावर की जाए कि आंसर 8 आ जाए, ठीक है ना। ये जो दोनों चीजें हैं log, और यहाँ पर इसका आर्गुमेंट रखा होता है बच्चे, इसको आर्गुमेंट बोलते हैं, यहाँ पर इसका बेस रखा होता है, ठीक है। और ये एक आंसर देता है, एक आउटपुट देता है, ठीक है। वो आउटपुट कैसे सोचना है, तो आप बेस की क्या पावर करो कि आपको आर्गुमेंट मिल जाए। ये तीनों इस टाइप से कनेक्टेड होते हैं। सर ये क्या चीज बना दी, क्यों बना दिया ये, तो बच्चों थोड़ी देर में चल के मैं आपको लोग को एज ए मशीन डिस्कस करूंगा। लोग एज ए मशीन, ठीक है ना। मशीन का क्या काम होता है, ठीक है, मशीन का काम होता है सर कुछ तो इनपुट दिया जाए, ठीक है। मशीन का काम होता है कुछ इनपुट दिया जाए और उस इनपुट पे वो मशीन है ना हमें कोई ना कोई आउटपुट निकाल के देगी, हमें कोई ना कोई आउटपुट निकाल के देगी। सर ये क्या कहना चाहते हो आप, जैसे आपके पास जूसर है, आपने जूसर में क्या डाला, आपने बनाना डाले, ठीक है ना, या फिर आपने एप्पल डाले, या फिर आपने ऑरेंज डाले तो आपको एक जूस मिलेगा, ठीक है, जो रिस्पेक्टिव है। ऑरेंज के लिए ऑरेंज का जूस मिलेगा, एप्पल के लिए एप्पल का जूस मिलेगा, है ना। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, लोग एक मशीन होती है और वो किस टाइप से काम करती है मैं वो आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो लोग के अंदर क्या होता है, एक तो बेस होता है और एक आर्गुमेंट होता है। तो इसको सोचा ऐसे जाता है कि बेस की क्या पावर करूं कि आर्गुमेंट आ जाए। तो जैसा कि आपके सामने अभी क्वेश्चन लिखा हुआ है कि log ऑफ 8 टू द बेस 2, तो बच्चों बताओ 2 की क्या पावर करूं कि 8 आ जाए। सभी के माइंड में आ रहा होगा 3, है ना। तो बस यही इसका आंसर है,
बस इतना ही सिंपल था सर, इतना ही सिंपल था भाई, ठीक है। तो अब बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको देना चाहूंगा, और उससे पहले मैं इसको एक चीज से कनेक्ट करना चाहूंगा। आपने देखा कि सर आप तो इसको ऐसे पढ़ रहे हो कि 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 होता है। अरे हाँ, यही तो कह रहा हूं मैं, बस इसको लिखने का अंदाज बदल दिया गया, ठीक है। सर एक दो और एग्जाम्पल दो ना, लीजिए। जैसे 4 की पावर 3 सर कितना होता है, 64, ठीक है। इसी को मैं log की फॉर्म में लिख सकता हूँ ना सर, बिल्कुल लिख सकते हो, लिख दो। log ऑफ 64 टू द बेस 4, यही तो चीज है ये, और इसका आंसर आ जाएगा 3। अभी अभी मैंने आपके सामने सिर्फ ये लिखा हुआ था, और मैंने कहा था कि इसको पढ़ो। इसको कैसे पढ़ना है कि इस बेस की क्या पावर की जाए कि आर्गुमेंट आ जाए। तो 4 की पावर कितनी की जाएगी बच्चों, 3, और 64 आ जाएगा। तो इस चीज को ऐसे लिखा जाता है कि log ऑफ 64 टू द बेस 4 इक्वल टू 3। यानी कि आप हर ऐसी लोगरिथम वाली चीज को इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हो। सर एक्सपोनेंशियल का मतलब पावर वाली फॉर्म, ठीक है। तो नीचे बच्चों एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म की डेफिनेशन और लिखी हुई है, उसको और पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि लोगरिथम और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल मतलब पावर, कोई भी पावर वाला रिजल्ट, जैसे 2 की पावर 4 होती है इक्वल टू होता है 16, ठीक है। 3 की पावर 4 होती है इक्वल टू होता है 81। ये सारी एक्सपोनेंट वाली जो फॉर्म्स हैं, इनको हम किस में लिख सकते हैं, log की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमें इनको पढ़ना बहुत इजी लगता है, छोटी क्लासेस में टीचर पढ़ा देता है इनको, ठीक है ना, कि 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, ठीक है, ये सारी चीजें। बट इन्हीं को अब हमें log की फॉर्म में पढ़ना था, राइट। तो आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म की डेफिनेशन पढ़िए, तब तक मैं इसको रब कर देता हूँ। पढ़िए कमॉन फटाफट, एक्सपोनेंशियल फॉर्म की डेफिनेशन, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म की डेफिनेशन पढ़ाता हूँ। एवरी पॉजिटिव रियल नंबर, ये देखिए, एवरी पॉजिटिव रियल नंबर, ध्यान से, पॉजिटिव रियल नंबर से, ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज n इक्वल्स टू a की पावर x। आप हर पॉजिटिव नंबर n को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो a की पावर x टाइप से, ठीक है, जहां पर a एक क्या होगा, पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 1 होगा, और n ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है ना। तो भाई ये सारी जो रेस्ट्रिक्शंस है ना, ये बहुत काम की है, सारी याद रखनी है। तो इस बंदे ने कहा कि कोई भी जो n है, आप उसको a की पावर x टाइप से लिख सकते हो, जहां पर a ग्रेटर देन 0 होगा और नॉट इक्वल टू 1 होगा। अच्छा सर, ये सारी चीजें बिल्कुल ठीक है। बस ये दो बातें तो जरूर याद रखना, ये a जो होता है बच्चों, ये बेस बोला जाता है, ठीक है। ये जो x होती है, ये पावर है आपकी, और ये आपका आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है, ये हम पहले से पढ़ रहे आ रहे होते हैं, बस हम इनका अब नाम दे रहे हैं बस, ठीक है, और कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं आपको कहूँ, जैसा कि मैंने डेफिनेशन पढ़ा कि एवरी पॉजिटिव रियल नंबर, हर पॉजिटिव नंबर को आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो। तो नीचे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, ध्यान से पढ़ना। 16 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, विद बेस 2, विद बेस 4, विद बेस 16, अलग अलग बेस में, ठीक है। मैं इस बेस से आपको इतना फैमिलियर इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि log में ये बेस बार बार काम आएगा, log विद बेस a, ठीक है। तो आप इसको ढंग से जान लो, ठीक है। तो 16 को लिखना है बच्चे, सबसे पहले तो बेस 2 में लिखना है, तो 2 बेस होना चाहिए, पावर कुछ भी करो आप, आपकी मर्जी सर, कुछ भी कैसे 4 करनी पड़ेगी। फिर 16 को ही विद बेस 4 लिखना है, तो सर पावर 2 हो जाएगी। 16 को ही विद बेस 16 लिखना है, तो सर पावर 1 हो जाएगी। तो कहने का मतलब है एवरी पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए, कैसे, कैन बी एक्सप्रेस एज लाइक ए की पावर एक्स, इस टाइप से आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो इस फॉर्म में, ठीक है ना। जहां पर बच्चों ये जो ए है ना, ये ग्रेटर देन 0 होगा और नॉट इक्वल टू 1 होगा। सर आप नॉट इक्वल टू 1 क्यों कह रहे हो, सुनो बच्चों अभी बता देता हूँ, ठीक है। नीचे मैंने इसकी रेस्ट्रिक्शन का एग्जांपल दे रखा है प्रॉपर, तो आप देख रहे हो ये तीनों टाइप से इसको एक्सप्रेस करके दिखाया हुआ है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग से चीजें आराम से समझ जाओगे, सिंपल सी, ठीक है। अब देखो, ये नोट डालकर मैंने समझा रखा है, अगर ए की वैल्यू 1 हो गई, तो बेस 1 हो गया, तो क्या परेशानी हो जाएगी। तो आप देख सकते हो, अगर आपका बेस 1 हो गया है ना, तो आपको ए की पावर एक्स टाइप से उस नंबर को लाना पड़ेगा। आप ए को 1 ले लीजिए और 1 की पावर कर दीजिए एक्स, ठीक है। आप कैसे भी करके मेरे को 16 ला के दिखा दो, बॉस 1 की पावर तो कुछ भी कर लो, हमेशा 1 ही आएगा ना, कोई मतलब सवाल ही पैदा नहीं था, कोई कुछ और ला दो। तो ये जो है ना, ये चीज कभी भी वर्कआउट नहीं कर पाएगी, क्योंकि 1 की पावर कोई भी अलग अलग आउटपुट जनरेट ही नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। ये हमेशा 1 रहेगा, दैट्स वाई हम बेस को कभी भी 1 नहीं लेने वाले, ठीक है ना। हमेशा याद रखना, बेस को कभी भी आप 1 मत लेना, बेस के ऊपर रेस्ट्रिक्शन रहेगी, बेस शुड नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर बोला हुआ है देखो, सो वी कैन नॉट टेक बेस ए इक्वल्स टू 1, बेस को कभी भी 1 नहीं लेना, ये बात ध्यान रखना एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर, ठीक है। उसके बाद बच्चों, व्हाट इफ ए इज नेगेटिव, जैसा कि मैंने बोला था कि आपका एन नंबर है ना, वो ए की पावर एक्स टाइप से लिखा जाएगा, जहां पर ये बेस जो है ना, ये दो चीजें रखेगा कि ग्रेटर देन 0 होगा यानी कि पॉजिटिव होगा, और नॉट इक्वल टू 1 होगा। तो नॉट इक्वल टू 1 तो मैं बता चुका, अब पॉजिटिव क्यों होगा सर, ठीक है। तो ये देखिए,
फॉर इवन रूट इट विल नॉट बी डिफाइंड। इवन रूट का मतलब जब पावर आपकी हाफ होगी। ये लीजिए, ठीक है, आपने बेस ले लिया -2 बॉस, तो -2 की पावर हाफ ले ली मैंने। आप कोई भी रियल नंबर जनरेट करके दिखा दो मेरे को, ये तो कॉम्प्लेक्स बन गया ना बॉस, डज नॉट गिव ए रियल नंबर, ठीक है ना। तो बच्चों ये बात ध्यान रखना हमेशा कि आपका बेस जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बेस नेगेटिव हो गया और आप ये एक्स अगर चूज करोगे कोई भी रियल नंबर तो परेशानी हो जाएगी जब आप 1/2 लोगे, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर, बेस के साथ दो चीजें नहीं होनी चाहिए, क्या क्या, एक तो वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, सॉरी नहीं होनी चाहिए बता रहा हूँ, एक तो वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए और एक वो 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि बॉस बेस अगर नेगेटिव हो गया ना, तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, ये देखो -3 की पावर हाफ कितना हो जाएगा बच्चों, डिफाइन ही नहीं है, -3 का रूट आ जाएगा, ठीक है। जो बच्चे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में नहीं जानते तो मैं उनको बता दूं कि रूट के अंडर बस नेगेटिव मत बनने देना। जैसा कि तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ते थे ना बच्चों 10th क्लास में कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, ठीक है, तो फिर रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, वो वाला सिनेरियो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, रियल रूट्स नहीं आएंगी। बात समझ आई? चलिए आगे चलते हैं। तो बस अब ये दो बातें ध्यान रखना कि ये जो a है ये नॉट इक्वल टू 0 रहेगा और सॉरी नॉट इक्वल टू 1 रहेगा और ग्रेटर देन 0 रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोगरिथम को डिफाइन करेंगे। दिस इज आवर डेफिनेशन, लोगरिथम ऑफ ए नंबर टू सम बेस, कोई भी बेस हो सकता है, वो ध्यान रखना कैसा कैसा होगा, इज द एक्सपोनेंट, वो उसकी पावर होती है बाय विच द बेस मस्ट बी रेज्ड, जो उस बेस की पावर की जानी चाहिए सो दैट वो नंबर आउटपुट में आ जाए अपने पास, ठीक है। चलिए, सो ये देखिए अगेन log को डिफाइन किया हुआ है लाइक दिस। तो log ऑफ एनी नंबर n टू द बेस a एक आउटपुट देगा x नाम का, बट इसको पढ़ना कैसे है बच्चों, ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि आपको किसी का log जो है वो ऐसे डिफाइन करना है कि उस बेस की पावर क्या रेज की जाए कि आपको वो नंबर मिल जाए, टू गेट दैट नंबर, ठीक है ना। तो इसी चीज को बच्चों ऐसे भी लिखा जाता है, सर a की पावर x इक्वल्स टू n, बहुत सही, ठीक है। तो जब भी मैं एक बार फिर लिख के बता देता हूँ, जब भी आपके सामने log ऑफ n टू द बेस a लिखा हुआ हो और उसका आउटपुट x आ रहा हो, तो आप इस चीज को एक और तरीके से लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। इसकी पावर x यानी कि a की पावर x बराबर किसके आना चाहिए था, आर्गुमेंट के, ठीक है। तो ये दोनों बातें सेम है, ये इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म होती है बच्चों और ये इसकी लोगरिथमिक फॉर्म होती है। सर आप ये दोनों क्यों सिखा रहे हो हमको, क्योंकि हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस लोगरिथमिक फॉर्म में नहीं होंगे, हम उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे और उनको जल्दी से सोल्व कर लेंगे, बड़ी जल्दी, ठीक है ना। कई बार एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो क्वेश्चन होगा वो सोल्व नहीं होता, उसको लोगरिथमिक फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो आपको ये दोनों है ना लिखनी आनी चाहिए कि कब किस में से कैसे निकला जाता है, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताना चाहूंगा समझने के लिए। ये देखो नीचे डेजिग्नेशन लिखी हुई है कि ये जो a था ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। और a जो है वो आपका बेस बोला जाता है, x को एक्सपोनेंट बोलते हैं, पावर कितनी आएगी, और n को कोई भी नंबर, और मैंने इसको नाम दे दिया आर्गुमेंट। मैं आपको फिर से बता दूं, तीन चीजें हैं बच्चों, log ऑफ n टू द बेस a इक्वल्स टू x, ठीक है, इसको बच्चों बेस बोलते हैं, इसको बच्चों एक्सपोनेंट बोलते हैं कि वो कितनी पावर होनी चाहिए, और इसको बोलते हैं बच्चों आर्गुमेंट या फिर कोई भी नंबर, ठीक है। और ये जो आउटपुट आएगा बच्चों, ये जो आउटपुट आएगा ये कुछ भी आ सकता है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, बात समझ आई। बट ये जो इनपुट है, सॉरी ये जो आपका n है, ये हमेशा आपका ग्रेटर देन 0 आएगा, ये बात हम हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैंने बताया ना ऊपर डेफिनेशन में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कि एवरी पॉजिटिव रियल नंबर, सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर, तो दिस n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये भी यहाँ पर इसने n लिया था, ये देखो n, ये जो n है ना बच्चों ये ग्रेटर देन 0 रहेगा, हमेशा ध्यान रखना। तो log का जो आर्गुमेंट है, अच्छा सर इससे एक बात पता चल गई कि log का जो आर्गुमेंट है ना वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो एक चीज और ऐड हो जाती है बच्चों, फिर से लिख के बता रहा हूं कि log ऑफ n टू द बेस a इक्वल टू x, इसके अंदर a की रेस्ट्रिक्शन क्या है कि वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। सर इसके अंदर n की क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं कि n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। और x पे क्या रेस्ट्रिक्शन है सर, बच्चों कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बिंदास, ठीक है। तो ये रेस्ट्रिक्शंस आगे नीचे लिखी हुई हैं, आप देख सकते हो। तीन रेस्ट्रिक्शन याद रखना, a के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है कि वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, n के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है कि वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और a के ऊपर एक और रेस्ट्रिक्शन है कि वो नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए।
ठीक है, और ये इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म है और ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, राइट। तो आई होप आप लोग को समझ पाए होंगे, अभी समझ गए हैं। अभी तो एग्जांपल्स आएंगे बहुत सारे, जैसे जैसे एग्जांपल बताता जाऊंगा आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी कि लॉगरिथम है क्या, ठीक है। तो log एज ए मशीन, ठीक है। तो बच्चों log एक फंक्शन होता है, ठीक है, और फंक्शन हम आगे आगे पढ़ेंगे तब पता चलेगा। फंक्शन वर्ड को आप मशीन समझो बस, ठीक है। अभी के लिए इतना समझो, सर जब भी फंक्शन बोल रहे हैं तो उसका मतलब होता है मशीन। तो log एक फंक्शन होता है, log एक मशीन होती है जो एक पर्टिकुलर फंक्शन करता है, ठीक है ना। जैसे अपना फैन है, फैन क्या करता है, फैन हमें हवा प्रोड्यूस करके देता है, एयर, ठीक है ना। और एसी है, एसी क्या करती है, कूलिंग प्रोड्यूस करती है, राइट। तो लाइक दिस log इज ए फंक्शन जो एक पर्टिकुलर आउटपुट देता है हमें एक डिफाइंड इनपुट पर, ठीक है ना। अब वो इनपुट क्या क्या होनी चाहिए वो देखना आप बच्चों। जब आप n को 4 डालोगे, ठीक है ना, ये देखो n को जब 4 डालोगे यानी कि यहाँ पर 4 डालना है सर, तो ये सिंपल बस समझाने के लिए। तो log ऑफ 4 टू द बेस 2, तो आपको सोचना कैसे है कि 2 की पावर कितनी करूं कि 4 आ जाए, जैसे जैसे मैंने अभी पढ़ के दिखाया था, ठीक है ना। तो 2 की पावर कितनी करोगे बच्चों, 2 करोगे ऑब्वियसली। और कभी भी किसी को ना पता चले ना सर कैसे सोल्व करना है, बस उसका आंसर मान लेना, सपोज आंसर x आया सर, ठीक है। अब इसी बात को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेना सर, कैसे, 2 की पावर राइट साइड वाला अभी अभी बताया था, और इक्वल टू आ जाएगा 4, ये वाला नंबर है ना। तो ये तो आप सब कर सकते हो, सब टीचर्स ने कराया है। राइट साइड में भी बेस को क्या बनाएंगे, सेम, तो 2 की पावर 2, यानी कि पावर्स को कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर डालिए बॉस, अब यहाँ पर डालिए 4, अब की बार n की वैल्यू 4 डालनी है भाई, ठीक है। तो n की वैल्यू जैसे ही 4 डालोगे तो ये बनेगा log ऑफ 4 टू द बेस 4। 4 की पावर कितना करूं कि 4 ही आ जाए, यानी कि 1, है ना, समझ आया। तो इसी बात को अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप x लिख लीजिए। अब इसका एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 4 की पावर x इक्वल टू 4, और इसकी पावर 1 हो जाएगी। जैसे ही आप पावर को कंपेयर करेंगे भाई x की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आप इनपुट में बाहर क्या दे दोगे, 1 निकाल के दे दोगे, इसमें इनपुट में बाहर क्या निकाल के दे दोगे, 2 निकाल के दे दोगे, ठीक है। सो दिस इज बच्चों लोगरिथम फंक्शन, ओके। तो ये ऐसे काम करता है, ध्यान रखना कि log फंक्शन की वर्किंग कैसी थी। अब कुछ क्वेश्चन हम कर रहे हैं जिनसे आपको क्लैरिटी आएगी कि क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, राइट। तो मैं क्वेश्चन सोल्व करने सिखा रहा हूँ, जिसको डायरेक्ट पता चल जाए मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इनसे पहले है ना छोटे छोटे क्वेश्चन ये वाले हैं जो आपको डायरेक्ट पता चलेंगे, ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो चलिए मैं इन डायरेक्ट क्वेश्चन को आपके सामने करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला कलर ले लेते हैं, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट मैं आपके सामने करके दिखाऊं, तो ये लिखा हुआ है बच्चों log ऑफ 1000 टू द बेस 10, ठीक है। तो इसको कैसे पढ़ोगे, 10 की पावर कितनी करूं कि 1000 आ जाए, है ना। तो 10 की पावर कितनी करोगे बच्चों, ऑब्वियसली 3 करोगे, तो इसका आंसर आएगा 3। सर ऐसे नहीं करना, तरीके से बताओ। तो इक्वल टू x लिखना भाई, और इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस करना बताया था कपिल सर ने कि 10 की पावर x, ये बेस बोला जाता है, तो बेस की पावर में एक्सपोनेंट, इक्वल टू आ जाएगा 1000। तो अब आप समझदार हो, 10 की पावर, इसको भी 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 रेज़्ड पावर 3। अब पावर्स को कंपेयर कर दो, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। तो आपको ऐसे सोल्व करना है। चलिए दूसरा और करके दिखा देता हूँ। तो log ऑफ 32 टू द बेस 2, तो 2 की पावर कितना करो कि 32 आ जाए, सबको पता है 5, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 5, राइट। अगर ऐसे नहीं करना आता तो इक्वल टू x लिख के चल पड़ना, ठीक है, इक्वल टू x। अब इसका एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज कर लो, 2 की पावर x इक्वल टू 32, और 32 को क्या लिखोगे, 2 की पावर 5, और पावर कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी बॉस 5, ठीक है। दिस इज आंसर, है ना। चलो एक और करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ऊट पटांग आपको दिख रहा होगा। log ऑफ 64, ये तो सिंपल है, 4 कर लोगे आप, ठीक है। जैसे ही आप अब इस क्वेश्चन को देखोगे, log ऑफ √2 वाले को, तो बेस से डरना नहीं है, बस बेस क्या नहीं होना चाहिए, जैसे देखो इसमें बेस दे दिया √2, तो डरो मत बॉस, बेस 1 नहीं होना चाहिए बस, बाकी कुछ भी आ सकता है भाई, और पॉजिटिव होना चाहिए 64, ठीक है। इक्वल टू x मान लेना है तुमको बस। अब नहीं पता चल रहा है सर कि √2 की पावर कितनी करें, यहाँ काम आएगी मेरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहा हूँ, √2 की पावर x इक्वल टू 64। अब ये पावर हाफ होती है, रूट रूट का मतलब 1/2 होता है ना, तो यहाँ पर मैंने 1/2 लिख ली एक बार के लिए। अब पावर की पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो ये बन जाएगा भाई 2 की पावर x/2, और ये बन जाएगा 2 की पावर 6। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि 64 2 की कितनी पावर बनेगा, बेस तो सेम करना पड़ेगा ना पावर कंपेयर करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ सर x/2 पावर को 6 के इक्वल होना पड़ेगा, यानी कि सर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी, ठीक है। सो आई होप ये आपको समझ आया होगा कि log 64 टू द बेस √2 की वैल्यू कितनी आएगी, 12। तो बच्चों ये कुछ लोगरिथम को सोल्व करने के तरीके हैं, और आपको पता होना चाहिए कि इनको सोल्व कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। तो उससे नेक्स्ट मैं आता हूँ अब इसके ऊपर, ठीक है। ये
अब उनसे थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन है, कुछ डेसिमल्स में कुछ विदाउट डेसिमल है। तो फर्स्ट देख लीजिए, log ऑफ 100 टू द बेस 1000। ठीक है सर, 1000 की पावर कितनी करूं 100 आ जाए? सर आपने गलती तो नहीं कर दी? नहीं की गलती। ठीक है, ध्यान से देखो, इसको मानना है आपको x, खत्म। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है कि 1000 की पावर x इक्वल टू 100। ठीक है, उसके बाद आप इसको 10 की पावर बना सकते हो, दोनों साइड बेस बराबर कर लो भाई, दोनों साइड बेस को बराबर कर लो। ठीक है, तो यहां से आया बच्चे 10 की पावर 3x इक्वल्स टू, यहां से आया 10 की पावर 2, है ना। 100 को क्या लिख सकते हो, 10 की पावर 2, राइट। अब आप बेस सेम बना चुके हो, पावर कंपेयर कर दो, तो बॉस x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। तो log ऑफ 100 विद बेस 1000 की वैल्यू आएगी 2/3। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, सोल हमेशा होगा लोगरिथम, बस उसकी जो रेस्ट्रिक्शंस है वो फॉलो होनी चाहिए। यहाँ पर जो नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ये अपना n था, एक बार फिर याद दिला रहा हूँ बच्चों आपको, जनरल फॉर्म में लिखकर, ये था अपने पास log ऑफ n टू द बेस a, ये एक्सप्रेशन थी बच्चों। ये जो n है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव मस्ट बी। और ये जो a है दिस शुड बी ऑल्सो ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव, एंड नॉट इक्वल टू 1, बेस 1 नहीं होना चाहिए। क्योंकि बच्चों ये लेके देखो, चलो मैंने ले लिया log ऑफ 16 टू द बेस 1 ले लिया, और आप कहोगे सर वैल्यू निकाल के बताओ। अच्छा, तो सर एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लो एक बार, इक्वल टू 1 आएगी, सपोज मान लेते हैं वैल्यू। तो यहां से अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज किया तो 1 की पावर x इक्वल टू 16 आया सर। क्या बच्चों 1 की कोई पावर 16 दे देगी? तो ऑब्वियसली ये डिफाइन नहीं है, तो इसलिए 1 को पहले ही बाहर कर दिया गया था कि बेस में बस आप 1 मत ले लेना, बाकी सब चलेगा। ठीक है, क्योंकि मशीन अगर किसी पॉइंट पर क्रैश हो रही है तो वो मशीन उस चीज को एज ए इनपुट नहीं लेगी। जैसे आपने, आपका मिक्सर है, ग्राइंडर है, ठीक है ना, आप जूस निकालते हो जिसमें, जूसर है आपका, उसमें आपने पत्थर डाल दिए, आप बोलोगे मम्मी मैं पत्थर का जूस पीना चाहता हूँ, आपने पत्थर डाल दिए, तो पत्थर का जूस आ जाएगा? भाई इतनी बड़ी गलती तो नहीं होगी ना, पत्थर का जूस नहीं आएगा, मशीन क्रैश हो जाएगी बॉस, बिछ जाएगी तुम, खत्म। ठीक है, ऐसे ही सपोज आपका मन किया मम्मी वॉशिंग मशीन में है ना, आप एक काम करो मेरे भाई को डाल दो, ठीक है, मेरा भाई है ना वॉशिंग मशीन में से बाहर निकल जाएगा तो एकदम गोरा चिट्टा हो जाएगा, मस्त, ऐसा हो सकता है? वो मशीन टूट जाएगी भाई। तो हर पर्टिकुलर फंक्शन, हर पर्टिकुलर मशीन एक डिफाइंड इनपुट पर काम करती है। हर फंक्शन हर चीज के लिए नहीं बना होता, सब आपको पता है कि हर चीज के लिए एक अलग अलग मशीन बनी हुई है, कुछ करना है तो कोई मशीन है, और कुछ काम करना है तो और कोई मशीन है। ठीक है, तो लोग को ये चीजें पसंद नहीं है, पॉजिटिव चाहिए उसको, और नॉट इक्वल टू 1 चाहिए, और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट उसको चाहिए ग्रेटर देन 0। ठीक है, अच्छे से समझा दिया है, होप आपको समझ आया होगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन और करके दिखा देता हूँ, देखो थर्ड आप खुद करोगे। ठीक है, तो log ऑफ 1 10,000 है, ठीक है ना, 0.01 बॉस, ठीक है, इक्वल टू मान लिया मैंने x, क्योंकि ऐसे तो सोच नहीं पाऊंगा ना भाई। ठीक है, अब 0.01 की पावर x इक्वल टू आना चाहिए भाई 10,000। ठीक है, अब बेस सेम बनाना है, तो 0.01 होता है 1/100। ठीक है, और इसकी पावर x इक्वल टू आएगा 10 की पावर 4, सबको पता है। अब 1/100 को क्या मैं 10 की पावर -2 लिख सकता हूँ, और पावर की पावर से मल्टीप्लाई होगी भाई। ठीक है, इक्वल टू 10 की पावर 4। अच्छा सर, हाँ जी सर, ठीक है, अब बेस सेम हो चुका है। ये थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन आपको पता होनी चाहिए भाई। ठीक है, पावर किसकी कितनी करनी है ना। उसके बाद -2x को बराबर होना पड़ेगा 4 की, पावर कंपेयर कर दी मैंने, x की वैल्यू आ गई बॉस -2। ठीक है, तो यहां से इसका जो आंसर आया भाई सेकंड का, वो आया -2। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आंसर नेगेटिव आ सकता है, लोग का जो आंसर है ना फाइनल आंसर, वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आएगा, फ्रैक्शन में, इरेशनल नंबर, एनीथिंग। ठीक है, उससे टेंशन मत लेना, कंप्लीट रियल नंबर में से कुछ भी आ सकता है, पूरी रियल नंबर लाइन पे, पूरी रियल नंबर लाइन पे कुछ भी आंसर आ सकता है। ठीक है, कुछ भी आंसर, कुछ भी आ सकता है। सो ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये मैंने आपके लिए छोड़ा है, इसको आप करेंगे, राइट। ये मैं ऊपर से थोड़ा सा मिटा देता हूँ इसको। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मैंने आपके लिए कर दिया है, अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हो, राइट। उसके बाद ये कुछ इसमें भी एक दो क्वेश्चन छोड़े थे, ये भी आप देखोगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों सर लोगरिथम, चलो एक क्वेश्चन और आ जाता है, भैया बोल रहे हैं कि लोगरिथम ऑफ दिस विद बेस 2√2। ठीक है ना, 2√2 अगर बेस होगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, मेरे को लग रहा है ये क्वेश्चन आप करोगे। ठीक है ना, और आंसर देखो बड़े मस्त मस्त है, 3.6 है भाई, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 6 नहीं। ठीक है, ये 5 है और ये 5.6 है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि कितना आंसर आएगा, मैं इसको लिख के बता देता हूँ ये कहना क्या चाहता है। तो ये log ऑफ 32, ठीक है, इंटू 4 की पावर 1/5। ठीक है ना, राइट, यहाँ पर आएगा 1/5, ये 4 की पावर है सिर्फ 1/5। ठीक है, और विद बेस दे रखा है बच्चों 2√2। तो इसका आंसर बताना है। सर क्या करना है, बराबर x लिखना, और 2√2 की पावर x इक्वल टू
32 इंटू 4 की पावर, सिर्फ 4 की पावर 1/5, ठीक है ना। नाउ दिस इज अप टू यू कि आगे इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना है, ठीक है ना। कैसे करूं, क्या करूं, ये आप देखोगे अब, ठीक है। और मेरे को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे कि क्या आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं प्रॉपर्टीज होप करता हूँ, ठीक है। ये एक और अच्छा सा क्वेश्चन है भाई, इसको नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में करेंगे अपन, ठीक है। एक सेकंड रुकना बच्चों, मैं टाइम देख लेता हूँ। हाँ जी, इसको नेक्स्ट लेक्चर की स्टार्टिंग में करेंगे कि log 7 विद बेस 2 क्या आएगा, ठीक है। इंटीजर आएगा, रेशनल नंबर आएगा या इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है। चलो अभी के लिए मैं ये भी आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो HW क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है। आप इसका आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर कि सर ये इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है या क्या है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर की स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन को करेंगे। हाँ जी, अब ये जो चीजें हैं ये भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि ये बेस जो है ये कब कब फिक्स हुआ था, किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। सब कुछ तैयार कर रखा है आपके लिए। अभी थोड़ा सा जल्दी है, जाना है कहीं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग फंक्शन। बस मैं यहीं तक आना चाहता था। प्रॉपर्टीज के लिए एक अलग लेक्चर प्रिपेयर करेंगे अपन, ठीक है। तो अगले लेक्चर में अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन करेंगे पहले जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ये आपका प्यारा सा थैंक यू, ठीक है। तो आई होप आपको लोग समझ आया होगा कि क्या होता है लोगरिथम, ठीक है। अच्छे से काम करना और ये जो क्वेश्चंस हैं ये भी सोल्व करना, ठीक है। थैंक यू, टाटा बाय बाय।